श्रम एवं समाज कल्याण में पर्यावरण शिक्षण। आज मैं एक अद्भुत घटना का वर्णन करना चाहूँगा जिसका नायक मैं ही हूँ। मैं सुबह सुबह अपने पौधों को पानी पटा रहा था। मैंने देखा कि एक शहर का सबसे नामी ग्रामी विद्यालय और उसका छात्र जस्ट मेरी खिड़की के पीछे वाली दीवार के पास आकर सिगरेट बेतहाशा पी रहा था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पानी पटाना छोड़कर चाहा कि पूछूं ना पूछूं, पूछूं ना पूछूं। अंत में मेरे मुंह से एक प्रश्न निकल ही गया, ऐ बच्चा सुनो तो, तुम ये क्या कर रहे हो? किस स्कूल के हो? उस लड़के ने बड़े ताव से अपने स्कूल का नाम लिया। तो मैंने उससे बस इतना ही पूछा, तुम ये धोखा किसको दे रहे हो? तुम ये धोखा किसको दे रहे हो? इतना सुनना था कि लड़के ने जोरदार कस लगाया और सिगरेट फेंक कर भाग खड़ा हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बच्चा किसको धोखा दे रहा है, या इस प्रकार के बच्चे किसको धोखा दे रहे हैं? क्या खुद को धोखा नहीं दे रहा है? क्या अपने माता पिता को धोखा नहीं दे रहा है? क्या अपने समाज को धोखा नहीं दे रहा है? क्या अपने विद्यालय का नाम गर्त में नहीं मिला रहा है? ये जरा सोचने की बात है। चंद पैसों के लिए जहाँ वोट बिकते हों, दारू के नाम पर, रुपए के नाम पर, बच्चा सिगरेट पीता हो, स्कूल जाना छोड़कर, माँ ने पैसा दिया होगा, पिताजी ने पैसा दिया होगा कि रास्ते में कहीं अंगूर मिले तो खाना, जूस मिले तो पीना, उस पैसे का उस बच्चे ने कैसा उपयोग किया? धूम्रपान में ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे मजदूर, छात्र और आम जनता में से ज़्यादातर लोग कुसंगति के प्रभाव में आकर के ये काम करते हैं। और करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जब कुछ दिनों के बाद उनके फेफड़ों की जांच पड़ताल होती है तो पूरा का पूरा फेफड़ा काला नजर आता है, उसका एक्सरे काला नजर आता है, और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर जवाब दे जाता है। और तब आप नहीं होते, आपको बचाने वाला कोई नहीं होता, और एक गंदी कहानी छोड़कर जाते हैं इस धरती पर। उससे बचने के लिए मैं आपको कुछ निवारण के विषय में समझाना चाहूँगा कि आप सबसे पहला काम तो ये करें कि ध्यान से सुने, अपनी आत्मा पर हाथ रखकर पूछें कि क्या आपको धूम्रपान करना चाहिए।